समर्पण भगवान कल्कि की प्रेम कहानी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये जानने की उत्सुकता है कि कौन है भगवान कल्कि, कौन है उनकी पत्नी या प्रेमिका, क्या है उनकी प्रेम कहानी। अवश्य ईश्वर की हर प्रेम कथा की तरह उनकी प्रेम कहानी भी प्रेम, विरह, तड़प और अधूरेपन के रास्तों से होकर गुजरेगी। पर हाँ, इस बार समर्पण जो ईश्वर की हर जन्म की प्रेम कहानी में होकर भी संसार नहीं समझ पाया, वो इस जन्म में पूर्ण अर्थ के साथ संसार समझ जाएगा। जैसे हनुमान राम को समर्पित हैं, माँ गौरी शिव को समर्पित हैं, वैसे ही कल्कि एकमात्र अपनी प्रिया देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं। समर्पण ही भक्ति कहें या प्रेम, उसका आधार है। बिना समर्पण कोई प्रेम कहानी नहीं होती। कल्कि भगवान की कहानी भी समर्पण की ही कहानी है। जो समर्पण राम का देवी सीता को है, जो समर्पण कृष्ण का देवी राधा को है, जो समर्पण चैतन्य महाप्रभु का देवी लक्ष्मी प्रिया को है, ये कहानी भी उसी समर्पण की कहानी होगी। अवश्य ही इस बार भी कहानी अधूरी होगी, पर इस बार ईश्वर का समर्पण उनकी देवी के प्रति पूरा संसार जानेगा। ये परम सत्य है कि भगवान विष्णु की, परम ब्रह्म भगवान विष्णु की मात्र और मात्र एक ही पत्नी है। किसी जन्म में वो पत्नी बन जाती हैं तो किसी जन्म में वो प्रेमिका बन जाती हैं, पर वो हैं एक ही स्त्री जिनके प्रति वो सदा समर्पित हैं, निष्ठावान हैं। सीताराम की कहानी जिस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई, राक्षस राज रावण से तो राम ने सीता को जीत लिया, पर समाज की छोटी सोच से हार गए। देवी सीता का परित्याग करना पड़ा राजधर्म से विवश होकर, और कहानी बीच में ही छूट गई। राम को विवशता ही हाथ लगी। इसी प्रकार श्री कृष्ण को भी अपने नाना उग्रसेन, अपनी माता देवकी और अपने पिता वसुदेव को न्याय दिलाने के लिए देवी राधा से परिस्थितियों वश दूर होना पड़ा, और कालांतर में उन्होंने राजपुरुष की भांति कई विवाह कर लिए, जिसके कारण देवी राधा के प्रति जो उनका समर्पण था वो संसार नहीं जान पाया। उनकी कहानी भी बीच में ही छूट गई। उन्होंने देवी राधा से विवाह क्यों नहीं किया और हजारों विवाह क्यों कर लिए, इसका कारण विस्तार से देवी राधा से विवाह क्यों नहीं किया, इस वीडियो में हम जान चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब दोनों ही जन्मों में चाहे राम हों या कृष्ण, ऐसे जान पड़ता है कि उन्होंने पहले देवी सीता की उपेक्षा की है, और कृष्ण अवतार में तो कथा ही ऐसी लिखी है कि सामान्य दृष्टि से तो जैसे राधा कुछ है ही नहीं श्री कृष्ण के लिए। पर जो कहानी त्रेता युग से शुरू हुई है वो कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु तक हर बार अपने लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते रह ही गई है। राम की कहानी, सीताराम की कहानी न तो त्रेता में पूर्ण हो पाई, न द्वापर में ही और न कलयुग में ही, पर अब जब राम ही श्री कल्कि बनकर आ गए हैं तो कहानी अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगी। कहते हैं कि भगवान कल्कि अंतिम अवतार हैं भगवान विष्णु के, वो युगावर्तन करेंगे और सतयुग की स्थापना भी। माना कि ये अटल सत्य है कि राम हो चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो चाहे चैतन्य हो, प्रेम कहानी तो सबकी अधूरी है। तो बहुत संभव है कि प्रेम कहानी भगवान कल्कि की भी अधूरी ही हो, पर यह कहानी अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगी। और भगवान श्री कृष्ण को लेकर जितने भी रहस्य हैं, चाहे वो देवी राधा को लेकर हों या उनके हजारों विवाहों को लेकर हों, सबका रहस्योद्घाटन होगा। और भ्रम जो भोगवादियों के द्वारा रचा गया है, हजारों देवियों वाला गोलोक है, उसका भी नाश हो जाएगा, और संसार इस एकमात्र सत्य को जान जाएगा कि ईश्वर ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, और उनकी आदि शक्ति कहें या योग माया, वही उनकी एकमात्र पत्नी हैं। जब वो राम हैं तो वो सीता हैं, जब वो कृष्ण हैं तो वो राधा हैं, और वो हर जन्म में एक ही हैं, और ईश्वर एकमात्र उनको ही समर्पित हैं। ईश्वर का प्रेम इस बार अवश्य ही सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि अब ना तो कलयुग की काली छाया होगी और न त्रेता और द्वापर की तरह धर्म के चरण अधूरे होंगे। इस बार धर्म अपने
चारों चरणों के साथ बलवान होगा। आत्मा, जन्म, मरण, पुनर्जन्म सब रहस्य खुल जाएंगे और सतयुग का प्रारंभ ही देवी राधा के सत्य के साथ होगा। हर जन्म में ईश्वर ने अपनी देवी को जो उनका अधिकार समाज की दृष्टि में नहीं दिया है, वो इस बार वो देंगे और समस्त संसार इसको जानेगा। हरिओम।